तो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में एक चीज हमें क्लियर हो चुकी है, दैट इज कि ब्रॉन ब्रेकर इज द न्यू पॉल हेमन गाय और एक नए एरा की यहाँ से शुरुआत हुई है। सेथ रॉलिंस का जो फैक्शन यहाँ पर शुरू हुआ है पॉल हेमन के साथ, वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल होने वाला है। उसकी शुरुआत यहाँ से दिख चुकी है। अब ब्रॉन ब्रेकर का मंडे नाइट रॉ के अंदर आना और वहां पर पॉल हेमन गाय इंट्रोड्यूस होना, आई थिंक ये काफी अलग सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट कर चुका है। एक अलग ही फैक्शन अब यहाँ पर नजर आ रही है। ऑफकोर्स एक तरफ पॉल हेमन है जो कि बैक स्टेज की सारी चीजें हैंडल करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सेथ रॉलिंस है जो कि माइंड गेम्स में बहुत ही तगड़ा है और दूसरी तरफ उनके साथ है ब्रॉन ब्रेकर जो कि फिजिकल या फिर स्ट्रेंथ वाले गेम में जो है वो सबसे तगड़ा है। तो आई थिंक बहुत ही स्मार्टली चूज किए गए हैं ये स्टेबल के मेंबर्स एंड ब्रॉन ब्रेकर के लिए यहाँ से पूरा करियर ही चेंज होने वाला है। ऑफकोर्स पता था ब्रॉन ब्रेकर का कि भाई ब्रॉन ब्रेकर विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। जिस तरीके से उनका करियर जा रहा था, जो पोटेंशियल है उस बंदे के पास, काफी क्लियर था कि ये तो नेक्स्ट बिग थिंग या फिर फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन या फिर काफी सक्सेसफुल ये रहने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। इनफैक्ट वन ऑफ द टॉप इफ नॉट द टॉप सुपरस्टार वो रहेगा फ्यूचर में। तो यहाँ से वो क्लैरिटी मिल चुकी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से उसका जो करियर है वो आगे बिल्ड करने वाले हैं। तो सेथ रॉलिंस के अंडर में वो काम करने वाले हैं यहाँ पर पूरे स्टेबल के अंदर। एंड ये गेम आई थिंक नॉट ओनली ब्रॉन ब्रेकर बट सेथ रॉलिंस के लिए भी काफी ज्यादा गेम चेंजिंग होने वाला है। पूरा करियर सेथ रॉलिंस का काफी इनक्रेडिबल रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट ये वाला जो उनका गिमिक होने वाला है ये काफी गेम चेंजर होने वाला है सेथ रॉलिंस के लिए। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेथ रॉलिंस को जब भी कोई ऐसा अलग गिमिक मिलता है तो वो उसमें एस करते हैं। और यहाँ पर भी कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा जब पॉल हेमन के साथ वो काम करेंगे एंड इस स्टेबल को ले जाने वाले आगे। अब यहाँ से एक नए एरा की शुरुआत है जो पॉल हेमन रोमन रेंज का जो भी अलाय था, इतने सालों से दोनों ने साथ में काम किया था। पॉल हेमन एज वाइस मैन रहे थे रोमन रेंज के। तो अब वो सारी जो चीजें है वो एक एरा जो है वो खत्म हो चुका है। ऑफ कोर्स रोमन रेंज अपना अलग से काम करेंगे, ट्राइबल चीफ वो रहेंगे, हेड ऑफ द टेबल वो रहेंगे। हो सकता है एक पॉइंट पे ब्लड लाइन उनके साथ ज्वाइन करे फॉर सम रीजन, फॉर सम स्टोरी लाइन। बट पॉल हेमन तो उनसे फिलहाल के लिए अलग हो चुके हैं, वो जा चुके हैं सेथ रॉलिंस के साथ। तो अब सेथ रॉलिंस के साथ उनकी जो चीजें हैं वो चलने वाली और ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है सेथ रॉलिंस के लिए भी, ब्रॉन ब्रेकर के लिए भी, क्योंकि वो भी और तगड़े बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। सेथ रॉलिंस ऑलरेडी टॉप सुपरस्टार है बट ये आप कह सकते हो कि ये गिमिक या फिर ये पूरा स्टेबल या फिर ये पूरी स्टोरी लाइन उनको और ज्यादा ऊंचाइयों पे लेकर जाने वाली है। सबको बताया कि ब्लड लाइन वाली जब स्टोरी लाइन आई थी कि रोमन रेंज के लिए कितना गेम उसने चेंज कर दिया था, प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया, तो लोगों का जो प्यार था भाई रोमन रेंज के लिए वो और ज्यादा तगड़ा हो चुका था। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर सिमिलर सेथ रॉलिंस के लिए भी होने वाला है। आई थिंक उनके लिए भी ये गेम चेंज वाला स्टोरी लाइन रहने वाली है। कितनी लंबी है जाने वाली, कितनी स्ट्रेच होने वाली है ये तो आने वाला समय बताएगा। बट जितना भी लंबा ये रहेगा आई थिंक काफी ज्यादा इनक्रेडिबल ये रहने वाली है। फिलहाल जो मंडे नाइट रॉ में जो थोड़े बहुत हमने ग्लिम्स देखे स्टोरी लाइन के, वहां से कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी सीएम पंक और रोमन रेंज जो है वो साथ में काम करने वाले हैं। रेसलमेनिया में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे, ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर थे। बट अभी ऐसा लग रहा है यहाँ से देखकर कि सीएम पंक और रोमन रेंज साथ में टीम अप करने वाले हैं और ये अगेंस्ट में होंगे सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के। और फिर एक टैग टीम वाली फाइट हमें जो है वो फ्यूचर में या फिर बैकलैश पेपर व्यू आप कह सकते हो कि वहां पर हमें देखने को मिलेगा। अब उसके बाद आगे कितनी स्ट्रेच होगी ये स्टोरी लाइन या फिर वहीं खत्म होगी या फिर कैसे होने वाला है वो तो ऑफकोर्स आने वाला समय बताएगा। पर इतना क्लियर है कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये पॉल हेमन रोमन रेंज दोनों को साइड नहीं किया है या फिर दोनों में से किसी एक को साइड नहीं किया है, दोनों के साथ ही आगे जो है वो जाने वाले हैं स्टोरी लाइन के लिए। तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे किस तरीके से बिल्ड करने वाली है स्टोरी लाइन। एंड ये एंगेजिंग तो बहुत ज्यादा होने वाली है बिकॉज जिस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हुआ है रेसलमेनिया, अगर आप याद करोगे रेसलमेनिया 41 को, तो ऑफकोर्स यार आप सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज वहां पर हुई है, सबसे शॉकिंग चीज हुई है वो रेसलमेनिया नाइट 1 की मेन इवेंट में हुई थी, जिसको ऑफकोर्स हमेशा याद रखा जाएगा। ऑफकोर्स जॉन सीना वाले मैच को सिर्फ इसलिए याद रखा जाएगा कि जॉन सीना वहां पर 17 टाइम चैंपियन बना था। बट अगर आप उस चीज को हटा दो तो और कुछ ऐसा कुछ था नहीं नाइट 1 में जिसको आप फ्यूचर में 10 साल बाद या 20 साल बाद भी याद रखोगे। पर ये वाली चीज को तो हमेशा याद रखा जाएगा। एंड वो चीज यहाँ से क्लियर है कि ये स्टोरी लाइन इंगेजिंग ही होने वाली है, बोरिंग तो कहीं से भी नहीं होने वाली है। तो देखते हैं और कोई मेंबर क्या इस स्टेबल के अंदर ऐड होगा फ्यूचर में या फिर ये दोनों ही रहने वाले हैं, क्योंकि यू नेवर नो, क्या पता ड्रू मैकिंटायर ज्वाइन कर जाए, क्या पता केविन ओवेंस ज्वाइन कर जाए, क्या पता कोई और नया मेंबर ब्रॉन ब्रेकर की तरह कोई नया सुपरस्टार जो है वो ज्वाइन करे। तो वैसा भी कुछ यहाँ पर हो सकता है बट वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मुझे लगता है क्योंकि दूसरी टीम में अभी सीएम पंक और रोमन रेंज 2 ही जने हैं, तो आई थिंक यहाँ पर भी अभी फिलहाल तो 2 ही रखे जाएंगे। फ्यूचर में जब ये वाली स्टोरी लाइन खत्म हो जाएगी इनकी, मतलब सीएम पंक और रोमन रेंज से जब ये साइड हो जाएंगे ये वाला स्टेबल, तो फिर ये मे भी नए मेंबर्स ऐड करे फ्यूचर में, तो वो आने वाला समय बताएगा। बट फिलहाल के लिए भाई बहुत एक्साइटमेंट है। आप बताओ कमेंट करके कि आपका क्या थॉट्स है इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन को लेकर। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।